बहुत ही पुराना जगदीश महाराज जी का मंदिर है। देखिए मंदिर करीब 500 साल पुराना है। आज हम पहुंचे हैं बगरू विधानसभा के गोनेर इलाके में। गोनेर जो गांव है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुराना जगदीश महाराज जी का मंदिर है, जो कि जिसके लिए कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। तो आज हम इस पूरे मंदिर के इतिहास को जानेंगे। जयपुर के वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं जब से खीर मालपुओं का भोग लगा है यहाँ। हम आ पहुंचे हैं गोनेर के सबसे ज़्यादा फेमस जगदीश जी मंदिर में, जो कि आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। ये जो जगदीश जी महाराज जी का जो मंदिर है वो जयपुर के वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। आप पीछे देख ही रहे हैं कि आज भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है तो वो है यहाँ के मालपुए और खीर। तो ये जो दुकान, ये जो शॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो भोग बनता है भगवान जी का प्रसादी बनता है और यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। और सबसे मालपुए हैं, इनको तो जो भोग लगाया जाता है, प्रसादी जो बनाई जाती है, उसको खाने के लिए लोग हैं बड़े चाव से खाते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। आपका नाम क्या है? पवन गुप्ता। इसके बारे में थोड़ी खासियत बताएंगी मालपुए की? मालपुए भगवान के यहाँ खीर मालपुओं का ही भोग लगता है। रोज ही लगभग लगता है, यहीं से बनता है? बिल्कुल यहीं से। इसमें खास क्या है, कब से शुरू, कब से हुआ था? जब से भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं जब से खीर मालपुओं का भोग लगा है यहाँ। तो वक्त क्या होता है, जैसे कुछ कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन खास कोई पकवान बनाया जाता है, या फिर रोज यही होता है? जैसे एकादशी हो गया। पूरे 12 महीने खीर मालपुओं का भोग लगता है। एक 5 दिन होते हैं होली के आसपास, उस दिन घेवरों का भोग लगता है। उस दिन घेवरों का लगता है। तो अगर देखा जाए तो लोग कहाँ से आते हैं? अगर बहुत दूर दूर से, देहात से ज़्यादा आते हैं। इधर दौसा, सवाई माधोपुर, लालसोट, रामगढ़ गाँव के लोग बहुत ज़्यादा, इनकी मान्यता है। अब शहर से भी आने लगे हैं लोगों की मान्यता बहुत दूर है। आप दूर दूर से और इस 2 महीने 3 महीने तो यहाँ हर रोज़ मेला लगा होता है। सावन में, भादवे में मेला लगा रहता है। संवत 1612 का बना हुआ ये मंदिर है। तो अभी हम मंदिर में आ ही चुके हैं और आप देख ही रहे हैं ये पूरा का पूरा, बाहर से आपने देखा होगा ये संगमरमर का बना हुआ है। और ये जो स्थान है इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे मनोकामना हम मांगते हैं तो वो पूरी होती है। तो मनोकामना को लेकर यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। सर, एक बात है, यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। कैसे? जगदीश भगवान, एक तो आमेर की शिला माता, डिगी के कल्याण जी, चांदपोल के हनुमान जी और जगदीश भगवान गोनेर के जो भी मन्नत लेकर के आता है भगवान उसकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कुछ ऐसे कि गेहूँ रखे हुए हैं तो इनका क्या होता है? कैसे? ऐसी मान्यता है कि भगवान को स्मरण करके बच्चे की नौकरी, शादी की, कोई भी मनोकामना की बात सोच करके जोड़े बनाते हैं। सम संख्या में अगर जोड़े बन जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रथम प्रयास में जो जोड़े बन जाते हैं तो उसकी मनोकामना भगवान शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये जोड़े मतलब कैसे बनाते हैं? सीधा ऐसे डाल के? कैसे मन्नत भगवान को स्मरण करते हैं कि भगवान ये मेरी मनोकामना है और ये आपके आशीर्वाद से शीघ्र पूर्ण हो। फिर उसे अलग रख कर के 2-2 के जोड़े बनाते हैं। एक विशेष नहीं रहना चाहिए, पहली बार में पूरे जोड़े बन जाते तो मनोकामना भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण होती है। 3 बार से ज़्यादा लेना नहीं, 3 बार से ज़्यादा लेना नहीं, 3 बार का अवसर मिलता है। अगर पहली बार में अगर नहीं आए तो दूसरी बार, और दूसरी बार में नहीं आए तो तीसरी बार, 3 बार प्रयास करना चाहिए। तीसरी बार में आए या दूसरी बार में आए तो काम आपने सोचा वो तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब है, विलम्ब से होगा। और पहली बार में बन जाते हैं जोड़े तो भगवान की कृपा से सोची हुई मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। कुछ कहानी एक रही है विशेष? कहानी यही है, संवत 1612 का बना हुआ ये मंदिर है। और पहले यहाँ पर कमती देवादास बाबा थे, बागड़ा ब्राह्मण परिवार। वो 15-15 दिन के उनके परिवार के वंशज जो हैं उनका यहाँ पर सेवा में नंबर आता है। यहाँ पर है जो मिश्र, 4 मिश्र परिवार है, उनका यहाँ गरुड़ भगवान की छतरी में नंबर आता है। ये गरुड़ भगवान है, ये साक्षात विष्णु भगवान के वाहन है।
लक्ष्मीपति जगदीश महाराज विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये गरुड़ भगवान है जो उनके वाहन है। ये उनकी छतरी है। यहाँ पर 4 मिश्र परिवार का नंबर आता है। आज से 10-15 साल पहले वहीं के पुए बनते थे, पानी से दाल बनती थी, स्वादिष्ट दाल बनती थी उसी तालाब के पानी से। लेकिन अब वो तालाब खुर्द-बुर्द हो गया, मतलब आवक पानी की थी वो बंद हो गई, अब सूखा पड़ा है अभी। तो अब फिर जैसे सितंबर में जल जूलनी एकादशी आएगी तो भगवान के तैरने की समस्या रहेगी। कहाँ तैराएंगे भगवान जी को? करने जाते हैं वहाँ पर। तो तालाब पहले भरा रहता था, अब तो अब कहाँ लेके जाएंगे आप भगवान जी लेके को? तो जाएंगे। नौका विहार तो होगा ही नहीं। हाँ, नौका विहार नहीं हो पाएगा, परंपरा है जो तो चलेगी, वो तो लेके तो जाएंगे भगवान को। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए दोबारा से? प्रशासन ये करे जो जितनी भी जो आवक थी वो आवक वापस शुरू हो। अब पहले वहाँ पर ऊंचाई हो गई, अब पानी इधर आना चाहिए तो पानी अन्यत्र निकल जाता है। आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इस तालाब का पानी से सहायता मिलती थी, मीठा जल था। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अब थोड़ी ही देर में बस जगदीश जी महाराज जी के दर्शन होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऊपर मैं चाहूँगी ये पूरी की पूरी कांच से है, वो यहाँ पर सजावट हुई है, नक्काशी बहुत ही सुंदर है। और एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत एक नज़र आता है। कांच का वर्क हुआ है, इसके अलावा मीनाकारी बहुत ही सुंदर हुई है। जयपुर की जो छाप है, एक तरीके से जो जयपुर का जो फेमस जो आर्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लोग हैं वो बहुत दूर से आते हैं, सभी जानते ही हैं। भोग प्रसादी लग चुकी है भगवान जी को, यहाँ का भोग है, आपने जान ही लिया कि मालपुई और खीर का भोग लगता है। बस थोड़ी ही देर में है वो जगदीश जी महाराज जी के दर्शन है वो होंगे। बहुत सारे भक्त हैं वो बाहर खड़े हुए हैं दर्शन के लिए, बहुत दूर से वो आए हुए हैं। और वो सर आप अभी थोड़ी देर पहले अभी भोग लगा हुआ था, क्या रहता है पूरा रूटीन, क्या रहता है भगवान जी का? 12:30 बजे से 1 बजे तक का भोग लगता है भगवान का। 30 मिनट लगती है उस भोग लगाने में। सुबह से शुरुआत कैसे होती है अगर देखा जाए तो? क्योंकि एक परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह से लेकर अगर देखा जाए तो रूटीन क्या रहता है? सुबह पहले 6:30 बजे, 11 को तो 6 बजे होती है आरती, और शाम उसमें क्या नाम ऐसे रोज़ 7:30 बजे आरती होती है, श्रृंगार आरती। फिर 12:30 बजे होती है आरती, फिर शाम को होती है, फिर रात्रि को 9 बजे आरती होती है। ऐसे 4 आरतियाँ होती हैं। और मालपुए का ही भोग लगता है। आप कब से यहाँ पे कर रहे हैं सेवा? हमारा टर्न आता है ऐसे ही, हाँ, 15 दिन का सभी का टर्न आता है। देख रहे हैं आप मंदिर की पूरा परिक्रमा का स्थल है। यहाँ से मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाई जाती है, जो श्रद्धालु आए हैं परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये पूरा जो अब ये देख रहे हैं मंदिर का, यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि करीब 4 साल पहले बिजली गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ खास है वो ज़्यादा नहीं हुआ था, मामूली सी दरार आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा है और लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है जगदीश जी पर। बहुत दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं जो भी श्रद्धालु आए हैं वो पूजा यहाँ पे कर रहे हैं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। यहाँ पर अपने अपने जो भी उनके संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर जगदीश जी महाराज के हैं वो लोग दूर दूर से आते हैं और पूजा करते हैं। अभी हम मौजूद हैं श्री जगदीश जी महाराज जी के मंदिर के जस्ट सामने। तो आप देख ही रहे हैं मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लोग तो हैं ही, भीड़ अभी भी लगी हुई है। और ये जो हमारे साथ हैं वो मंदिर के पुजारी जी हैं जो कि बहुत लंबे समय से वो सेवा कर रहे हैं। क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? इतिहास ये है, 456 साल पुराना मंदिर है। हमारे बुजुर्ग देवादास जी महाराज ने इनकी स्थापना कराई थी। वो सिवाड़ के रहने वाले थे और उस समय से सेवा पूजा पुजारी लोग ही कर रहे हैं। तभी से करते आ रहे हैं, परिवार के लोग ही परिवार के कर रहे हैं, परिवार के लोग सेवा पूजा कर रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि मुगल सेना ने भी कुछ आक्रमण किया था तो गांव वालों ने ही मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ऐसा कुछ बात है? कहा हाँ बिल्कुल, मुगल सेना जो मंदिर को तोड़ते हुए आ रहा था, औरंगजेब आया था यहाँ पे। तो इसमें हमारे परिवार का एक
बुजुर्ग आदमी थे हमारे बाबा जी, वो क्या नाम देवदास जी के पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके। तो गोकुलदास जी शहीद हो गए थे और उनके साथ में एक राणा था यहाँ पे सामरिया का, और एक राजा था, उसका राजा का अंगरक्षक था। वो दोनों उसमें शहीद हो गए, 3 आदमी शहीद हुए थे उसमें। एक और बात कहा जाता है कि अकबर ने भी यहाँ पे 800 गांव 800 बीघा कुछ जमीन दी थी यहाँ पे, ऐसा कुछ अकबर ने दी, औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने ही दी थी। अच्छा, तो क्या पूरी अगर देखा जाए तो अब तक, क्योंकि जो एक इतिहास रहा है, ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा डेवलप नहीं था मंदिर, एक तरीके से सपने कुछ दिया था भगवान ने, तो ज़मीन से खुदाई हुई थी, ऐसी कुछ कहानी एक बार थोड़ा बताएंगे उसको डिटेल में। जमीन की खुदाई नहीं, यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे मंदिर में। हाँ, मूर्तियाँ यहाँ पे जगदीश महाराज के मंदिर में निकली हुई है। हमारे बुजुर्ग थे देवादास जी महाराज सिवाड़ से आए थे, तो वहाँ से गाड़ी में बैठ के उनके देवादास जी महाराज के परिवार के घरवाली और उनकी माता जी यहाँ पे आए ना, तो खुद भगवान की कृपा से, भगवान नहीं थे, एक साथ भगवान के रूप में थे संत। उन्होंने कहा था तो 2.5 फीट यहाँ खोदना तो मेरी मूर्तियाँ निकलेगी, तो भगवान की यहाँ मूर्तियाँ निकली है, उसी से स्थापना हुई है भगवान की, उससे सेवा पूजा हो रही है। ये वैसे तो काफ़ी पुराना है ही, 450-500 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मंदिर का ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना था वो करीब करीब कितने साल पुराना है? और ये ये थोड़े थोड़े टुकड़े में तो आए, वहीं से चालू हो गया था। जैसे भगवान के मंदिर ट्रस्ट में इनकम आई, उससे निर्माण कार्य चलता रहा। कुछ जयपुर का जो राजघराना था उनका भी कुछ कनेक्शन था इससे मंदिर से? नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। शंकरलाल जी पुजारी। आप यहाँ पे कब से हैं? हम तो 450 वर्ष के ऊपर हो गए हमारे परिवार के। तो ये भोग का बड़ी खासियत यहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये क्या है, ठेठ से चलता है, परंपरा है यहाँ की। ये खीर मालपुआ भोग लगता है यहाँ पर, ठेठ से लगता है भोग। आज 450 साल से पुराना परंपरा चल रही है यहाँ पर। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी अगर देखा जाए? शुरुआत हमारे देवदास जी थे, वो सेवा करते थे यहाँ पर। तो वो ख़त्म हुए, उनके 4 बेटे थे, तो 4 बेटे हुए, 4 थामों हो गई। अब 4 थामों में हम 60 घर हो गए पुजारियों के। तो हमारी क्या है, सबकी फरुआ ड्यूटी आती है ओसरों में, भाई बंदे की हिस्सा बटा आता है। तो इसमें कोई की एक बार ओसरा आता है 15 दिन का, तो उसमें क्या है, कोई की भाई बंधु में साल में आती है, कोई 2 साल में, कोई 12 साल में, कोई 8 साल में ओसरा आता है। ऐसा है। तो परिवार जैसे आपने नाम भी कुछ इसका बताया था भोग का, क्या नाम बताया था? ये राजभोग बोलता है इसको। राजभोग। हाँ, राजभोग लगता है मालपुए खीर का, असली भोग ये है। और दाल मिर्ची टरपुले ये नहीं जाते हैं, इसमें नमक डलता है और सगरा हो जाता है। असली भोग ये है। ये और ये अलग से पक्की रसोई का भोग लगता है। एक राजस्थान में ऐसा ही मंदिर है गोनेर में, जो यहाँ पक्की रसोई का भोग लगता है। और सब जगह कच्ची रसोई बनती है, जैसे चूरमा बाटी दाल वो कच्ची रसोई बनती है, और ये है पक्की रसोई। ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है मालपुए। कब से आ रहे हैं आप मंदिर? हम तो छोटे से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। तो क्या मतलब होता है ना कि विशेष, क्योंकि जब भी कोई मान्यता होती है विशेष तौर पर जब हम आते हैं, हालांकि हमने जान तो ली ही। बेटा मांगा हुआ है। बेटा मांगा हुआ है? हो रहा। अच्छा ठीक है। बेटू नाम क्या एक बार बुलाओ, क्या उसको बुलाना उसको। ये जगदीश जी महाराज। अच्छा, ये जगदीश जी महाराज के देव हैं। आपका नाम क्या है? बोलना सीख गए? नहीं, पापा तो बोल लेते होंगे, मम्मी? पापा बोल रहे थे। अच्छा, ऐसा है। तो बड़ी खुशी नजर आ रही है आपकी। मम्मी बोल रही है। अच्छा, ठीक है। आप भी साथ में ही हैं? इसकी दादी हूँ। तो ये मतलब मान्यता मांगी थी आपने फिर? मांगी थी जब हम डंगोर देखे यहाँ से 1 किलोमीटर है, डंडोजी भी लगाई थी मैंने। लगा के फिर आए थे। अच्छा, तो आप तब से लगातार आ रहे हैं? लगातार तो बचपन से आ रहे हैं। हाँ। क्या लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं? मान्यता क्या रही है यहाँ की? मान्यता का जो अच्छा पूर्ण करते हैं। दूसरी बात, जब ये मूर्ति स्थापना की नहीं है, जब वो घर से निकली है धरती से, इनको मिट्टी खोद के देवदास जी नाम के थे, जिससे उन्होंने निकाला था। आप यहाँ पे बहुत पुराना ये मंदिर है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे और भी काम होना चाहिए? जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ? विकास होगा, लेकिन जगह कम की वजह से विकास में थोड़ी कमी है, माल की कमी नहीं है। जगदीश जी महाराज जी के दिव्य दर्शन करके आपका मन ज़रूर प्रसन्न हो गया होगा। तो आप देख ही रहे हैं, एक बड़ी ही अलग सी भावना, एक
अलग ही है, वो भक्ति में मन हो जाता है दर्शन करके। आपने स्पष्ट तौर पर महसूस कर लिया होगा। आप जब भी यहाँ पर आएँ दर्शन जरूर करें, दर्शन करके जाएं और अपनी जो भी मनोकामना हो वो मांगे और वो जरूर पूरी होती है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। मैंने भी मांगी, आप भी जरूर मांगे। इसके अलावा यहाँ के जो मालपुए की प्रसादी जो फेमस है वो ज़रूर लेते हैं। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए आते भी हैं, क्योंकि महिमा ही कुछ ऐसी है। तो इसी के साथ में कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।